हमारा शरीर जो बनता है वो सेल से बनता है, ठीक है। एक बच्चा जो पैदा होता है सेल से ही आता है, और जब सेल बच्चे के मल्टीप्लाई होने लगते हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं बड़ी तेजी से, तो वो बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, एक हाइट तक जाता है। लेकिन एक उम्र के बाद उसके सेल मल्टीप्लाई नहीं होते, प्लस और माइनस होते हैं, यानी बनते हैं और बिगड़ते हैं, तो उसकी एज ऐसे चलती है। लेकिन एक उम्र आती है जब उसके सेल बनते कम है और बिगड़ते ज्यादा, वो बूढ़ा होने लगता है। एक्चुअली वो बूढ़ा नहीं होता, उसके सेल बूढ़े होते हैं। जैसे जैसे सेल डेड हो रहते हैं उसकी तकलीफें बढ़ने लगती है। शरीर में 78 पार्ट है, जिस पार्ट के सेल खराब होते हैं उस पार्ट की बीमारी लगती है, सीधा फार्मूला है। मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, डॉक्टर तो भाई हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन मैं जो आम भाषा में तो समझा सकता हूं ना। मान लो यहाँ के सेल खराब हुए तो जॉइंट पेन चालू हो गया, यहाँ के सेल खराब हुए पेट की तकलीफ चालू हुई, यहाँ के सेल खराब हुए हार्ट की तकलीफ चालू हो गई, यहाँ के सेल खराब हुए ब्रेन की तकलीफ चालू हुई, स्किन के सेल खराब हुए स्किन की तकलीफ चालू हो गई। यानी जिस पार्ट के सेल खराब है उसकी बीमारी लगेगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलता है अभी रोक देते हैं, दवाई देता है और रोक देता है, खत्म नहीं कर सकता। जब तक आप दवाई खाएंगे वो आपका कंट्रोल में रहेगा। जिस दिन दवाई बंद, बीमारी चालू, फिर खाना शुरू किए, कंट्रोल में आ जाएगा, फिर बंद, खाना, बीमारी चालू। यानी आप एक परमानेंट कस्टमर बन गए, सॉरी, ठीक है ना। यानी आपको दवाई खाते रहनी है और उसका साइड इफेक्ट अलग से और मिलता है, ये क्लियर है। अब इसी में दूसरी जगह जाते हैं, सप्लीमेंट क्या है, फूड सप्लीमेंट, उससे भी तो कई कंपनी को यूज होते हैं ना। हम भोजन से जो चीजें लेते हैं, जो हमें खाना खाने से मिलता है ना, जैसे विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ओमेगा, वो खाने से मिलता है। और वो किसको चाहिए, हमारे सेल को। आजकल खाना ही इतना सारा मिलावट वाला, जहरीला हो गया कि मिलता ही नहीं है या कम मिलता है, तो हमें डेफिशिएंसी होने लगती है। जो लोग 60-70 साल में बूढ़े होते हैं आजकल 40-50 साल में बूढ़े होने लगते हैं, क्योंकि मिलता ही नहीं है। तब हम क्या करते हैं, किसी अच्छी कंपनी का फूड सप्लीमेंट ले लेते हैं। फूड सप्लीमेंट यानी भोजन से नहीं मिला तो यहां से ले लेते हैं, और जब लेते हैं तो हमारे शरीर में जाता है, तो किसको चाहिए, वो सेल को चाहिए। जब सेल को मिलता तो अच्छा लगता है, सेल को भी फिर से कंट्रोल होने लगता है बीमारी। लेकिन कौन से सेल को साहब, जो सेल जिंदा है उन्हीं को मिलता है। जो डेड हो गए वो डेड हो गया, उसको आप जिंदा ही नहीं कर सकते। यानी कहीं आपके किसी पार्ट के सेल 70% डैमेज है और 30% एक्टिव है। आपने फूड सप्लीमेंट लिया तो 30% को ही मिलेगा, 70 को नहीं मिलेगा। यानी आपकी बीमारी जस की तस है, खत्म नहीं हुई है, कंट्रोल है, बस कंट्रोल है। हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है साहब, हमारे पास कोई सप्लीमेंट नहीं है। हमारे पास ग्रीन एप्पल और रेड ग्रेप से निकाला हुआ स्टेम सेल है। यह बिल्कुल मानव के सेल की तरह काम करता है। आप इसको लेते हैं, ये आपके शरीर के अंदर जाकर जहां जहां डेड सेल होते हैं उसको रिप्लेस कर देता है। यानी जो अंग आपका डैमेज हो चुका था या काम नहीं कर रहा था या कम काम कर रहा था, वो 100% काम करने लगता है। आपकी बीमारी जड़ से, यही काम है मेरा, और कोई काम नहीं। हम कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन बीमारी जहां से पैदा होती है उसको ठीक करते हैं। और एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट 220 से ज्यादा बीमारियों को कवर कर लेता है। ऐसी ऐसी बीमारियां जहां कई बार लोग हार चुके, मतलब डॉक्टर ने सरेंडर कर दिया, फिर भी आप उसको निकाल कर लेके बचा दिया। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। एक सिंगल प्रोडक्ट है और कोई नहीं, कुछ है ही नहीं हमारे पास, सिंगल प्रोडक्ट है। सिंगापुर का ये मटेरियल है, सिंगापुर से आता है इंडिया में, और यहां पर असेंबल होता है। 9 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, और ये पेटेंट प्रोडक्ट है स्टेम सेल। इसको लेते कैसे हैं, रात को ब्रश कर सोना है, सवेरे उठकर बिना कुल्ला, बिना पानी, बिना ब्रश किए सबसे पहले इसको लेना है और अपनी यहां लेना है। इसको सबलिंगुअल बोलते हैं, जिभ के नीचे सबलिंगुअल। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ 600 से ज्यादा छिद्र है, पोर्स, जहां से थूक निकलती है, हमारी थूक आती है। यहीं पर इस पाउडर को डालना, टेस्टी स्ट्रॉबेरी का टेस्ट है। सुबह जो थूक निकलेगी बासी वाली, उसमें बहुत गुण है। वो थूक आपके पाउडर से मिलकर एक जूस के फॉर्म में बन जाएगी। 10 मिनट तक घड़ी देखकर आपको रखना है, 10 मिनट पक्का रखना है। 2-3 मिनट में गलने लगेगा, पीना नहीं है। 10 मिनट तक रखना है। 10 मिनट बाद जूस बन गया, सेल आपके एक्टिव हो चुके हैं और उसी छिद्र से अंदर चले गए। अब उस जूस को घटक लेना,
और 5 मिनट रुककर, घड़ी देखकर 5 मिनट रुककर पानी पीना है, नॉर्मल या गर्म। यानी कितनी देर का प्रोसीजर है? मात्र 15 मिनट का। उसके आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना, उसके बाद जो खाना है, जो करना है आप कर सकते हैं। और दिन भर के अंदर पानी ऐसी जो बड़ी वाली बोतल है 4-5 लीटर लेना है। बस इतना काम कर दीजिए, आपके घर से बीमारी बाहर हो जाएगी, पैसा इन हो जाएगा। समझ में आ गया? कौन कौन सी बीमारी में काम कर सकता है, कैसे काम करेगा, कितना लेना है? छोटा मोटा बीमारी में 1 लेना डेली, जैसे शुगर बीपी है 1 डेली। अगर बीमारी पुरानी है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो 2 से 3 लेने, सुबह, दोपहर और रात। इससे 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना है, इसके आधे पौने घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना। ठीक है? अगर आपकी बीमारी कैंसर है तो 4 से 6 से डेली। 4th स्टेज के कैंसर में बिल्कुल काम नहीं करेगा, झूठ मूठ का भुलावा नहीं देंगे, माल बेचने की जरूरत नहीं है। 3rd स्टेज में 50-50 चांस है, ये काम करेगा। 50% जिसको दे रहे हैं उसकी भी ताकत होनी चाहिए लड़ने के लिए। वो हार गया तो खत्म, फिर एक काम नहीं करेगा, लेकिन 1st सेकंड में गारंटेड काम करेगा। ठीक है? और एक केस आता है डायलिसिस का, किडनी डायलिसिस। क्या होता है? पानी की एक लिमिट हो जाती है, 1 लीटर, पौने लीटर, इतनी है ना। हम बोल रहे हैं 5 लीटर पीना, और वो वहां कह रहा है डॉक्टर की पीना ही नहीं है, लिमिट पे पीना है। तो कैसे करेगा काम? कुछ नहीं करेगा। एक सिंगल सैचे को दिन में 3 से 4 बार दीजिए, थोड़ा सा दीजिए, रबड़ मार कर रख दीजिए, फिर 3 घंटे बाद थोड़ा सा दीजिए, रबड़ मार कर रख दीजिए, और 1 घुट 2 घुट भी पानी पीलेगा, धीरे धीरे उसका क्रिएटिनिन नीचे आ जाएगा और उसकी किडनी बच जाएगी। ये बहुत लोगों को बचा दिया। जिस दिन डायलिसिस होता है उस दिन नहीं देना इसको, जिस दिन कीमो होता है उस दिन नहीं देना इसको। कौन कौन ले सकता है? प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है, क्योंकि जो बच्चा आ रहा वो सेल से आ रहा है। अगर उसके सेल मां के पेट में कुछ डैमेज हुए तो उसको बीमारी या विकार हो सकता है, लेकिन अगर उसको सेल मिल गए तो बीमारी खत्म। जो बच्चा आएगा हष्ट-पुष्ट आएगा, गोरा आएगा। दूध पिलाती मां को दे सकते हो, 1 दिन के बच्चे को चुटकी सा दे सकते हो, और बूढ़े चच्चे को भी दे सकते हो। तो किसको किसको दे सकते हो? सबको दे सकते हो। इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। आप 10 पाउच एक बार में खा लो, कुछ नहीं होने वाला आपको, क्योंकि सेब और अंगूर से निकाला है। मतलब आप 10 सेब खा रहे हैं, 10 सेब खाने से क्या होगा? ज्यादा लूज मोशन होगा आपको, और कुछ नहीं होगा। फाइबर है, लूज मोशन में निकल जाए, ये भी वही करेगा। लेकिन अगर 10 सैचे को 3-3, 4-4 घंटे के गैप में खाना शुरू किया तो बहुत कुछ हो सकता है। खेल समझ में आ रहा? ये क्या करेगा? आपकी उम्र को पीछे ले जाना शुरू करेगा। आपको लगेगा जैसे मेरी उम्र 10 साल पीछे चली गई है। मुझे ये 3 साल पहले मिले थे, 3 साल में क्या फर्क है? बोला उम्र पीछे चली गई। मेरा जॉइंट पेन खत्म, मेरा एक्जिमा खत्म, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस खत्म। और क्या इसके साथ डॉक्टर की दवाई बंद होगी? बिल्कुल नहीं। दवाई डॉक्टर ने दी है बीमारी के लिए। जब बीमारी कंट्रोल होने लगी तो डॉक्टर बंद करेगा, हम क्यों बंद करेंगे? हमारा तो एक साइड से अलग सपोर्ट सिस्टम है। ये क्लियर है? धूप में इसको नहीं रख सकते आप, नहीं तो पत्थर हो जाएगा। गर्मी में नहीं रख सकते आप, नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है? ओके, चलो ओके।